ओम शांति। अच्छा, तो क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ लाइफ। हाँ, व्हाट इज़ लाइफ, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि लाइफ क्या है। हाँ, तो लाइफ क्या है, इसका आंसर कैसे देंगे हम। हम्म, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपनी लाइफ को खुद डिफाइन करेगा, है ना। तो हम लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइफ तो एक जैसे कि म्यूज़िक है, एक डांस है। हाँ, आपको रिदम्स को पहचानना है। हाँ, और उन ट्यून्स पर जैसे कि डांस करना है। इट इज़ एज सिंपल इज दैट। सेलिब्रेट करना है लाइफ। वो लोग लाइफ को खो देते हैं जो कि कैलकुलेशंस करते हैं। बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉफिट लॉस। हाँ, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, और बहुत सारी बातें पकड़ के रखते हैं। फिर कई जगहों पे गिल्ट, रिजेंटमेंट, कई जगहों पे रिवेंज, कहीं पे रेस, कहीं पे इनसिक्योरिटी, कहीं पे फियर। ये लाइफ नहीं है ना। लाइफ क्या है, मतलब नेचुरली हम फ्लो करें। रिवर है, हाँ, उसको नेचुरली फ्लो करने देंगे। तो वो बहुत जैसे कि आपको कूलनेस का एक फीलिंग देगा। कूल है। उसको रोकना नहीं है हमको कहीं पे भी, हम बंधना नहीं है। और उन रिदम्स में ना, जैसे कि हमारा आपस में रिलेशनशिप होता है, हमारा प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक हार्मनी होता है, वो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए क्या करना है हमें, अपनी एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करना। हम्म, जैसे ईगो आता है हमारे अंदर। हाँ, ईगो आते ही क्या सबसे पहले क्या चीज़ ब्लॉक होती है, हमारा लव ब्लॉक हो जाता है। हाँ, हमारे जैसे कि इमोशंस जो है ना, इमोशंस का मतलब ही है एनर्जी इन मोशन। हाँ, आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। हम्म, आप फीलिंग्स को फ्लो नहीं करने देते। हाँ, तो क्या होता है, हमारे ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं हार्ट में, मन में, ब्रेन में। हाँ, सुनते हैं ना कितनी बीमारियां आजकल हैं। हाँ, ट्यूमर हो गया, फिर हार्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कितनी सारे ये एलिमेंट्स, बीमारियां आजकल, डिप्रेशन। हाँ, मतलब ये तो हम सुनते, बहुत कम सुनते थे पहले, लेकिन अभी कितना कॉमन हो गया है। हम्म, तो हमें लाइफ को ना सिंपल होके जीना है, बिल्कुल सिंपल होके। हाँ, ये कैलकुलेशंस, गिव एंड टेक, बिजनेस, रिलेशनशिप्स में अगर हम लाएंगे, वर्क की बातें अगर हम रिलेशनशिप्स में लाएंगे, यानी वर्क कल्चर को अगर हम रिलेशनशिप्स में लाएंगे, वो रूल्स हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा। हम्म, जैसे वर्क फील्ड में हमें होता है ना कि हम अंदर कुछ होते हैं और बाहर हम कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। हाँ, हमें तो स्पिरिचुअलिटी इवन ये सिखाती है कि आप अपने वर्क को भी, वर्क कल्चर को भी एक फैमिली कल्चर बनाएं। हाँ, और अभी हो क्या गया है कि हमारा फैमिली भी ऐसा ऑफिशियल हो गया है। हम्म, इसमें भी बिजनेस चलता है। हाँ, तो ये बहुत ही ऑड सी चीज़ है। तो हमें जो है ना, हमें खुद ही अपनी चेकिंग करनी है कि नोइंगली अननोइंगली हम ये चीज़ कर रहे हैं ना। हम्म, इसको ठीक करना है। हम्म, इससे आगे बढ़ना है, मुझे इससे रेस करनी है, मैं इससे बड़ा हूँ, इस बात से मेरा क्या फ़ायदा होगा। हम्म, और मैंने इतना किया, इसने इतना किया। हम्म, तो ये सब चीज़ों को ना हमें अपनी लाइफ से दूर करना है। हाँ, बिल्कुल जैसे छोड़ कर आ जाओ कहीं दूर। हम्म, ये हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा लाइफ जो है ना, वो किस लिए बना है, हमें भगवान ने ये लाइफ किस लिए दिया था, सेलिब्रेट करने के लिए, खुश रहने के लिए, प्यार बांटने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इन हिसाबों में पड़ जाएंगे तो क्या होगा। हम्म, कि हम तो आए थे भैया अपने अकाउंट सेटल करने,
हमें भगवान ने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जिससे हम अपने कार्मिक अकाउंट्स सेटल करें। हाँ, लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम और नए-नए अकाउंट्स बना रहे हैं। हुँ, तो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है सरल होना, ईज़ी नेचर, लाइटनेस, हाँ, हार्मोनियस। हुँ, उसमें हमें झुकना भी पड़ता है, थोड़ा कभी सहन भी करना पड़ता है, दूसरों को आगे बढ़ाना होता है हमें, पेशेंस रखना पड़ता है, हाँ, देखना पड़ता है इसके फ़ायदे में भी मेरा फ़ायदा है। हुँ, जो व्यक्ति ये देख लेता है ना, जिसके अंदर ये नज़र आ जाती है, ये भावना आ जाती है कि हर एक के फ़ायदे में मेरा फ़ायदा है, हाँ, वो जो है ना, वो कभी भी दूसरों को आगे करने से पीछे नहीं हटता। हुँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखा क्यों रहे हैं भगवान? हुँ, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लाइफ़ को हेवन बनाने आया हूँ, इस सृष्टि को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो उसमें चाहे मेरा फ़ायदा हो या किसी और का फ़ायदा हो, सृष्टि की एनर्जी तो बढ़ रही है ना। हुँ, तो क्या मैं अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकता कि मैं दूसरों के फ़ायदे में भी अपना फ़ायदा देखूँ? हुँ, जबकि मुझे गॉड ने, हाँ, एक स्पिरिचुअल लॉ बताया है, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू मल्टीफोल्ड। हुँ, ऐसा नहीं कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएँगे तो आप पीछे रह जाएँगे, तो बिल्कुल रॉन्ग है। हुँ, स्पिरिचुअल लॉ कहता है कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएँगे तो आप अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा जैसे कि अचीव करेंगे, आप कहीं गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे। हुँ, ये बिज़नेस तो हमें किसी ने कभी नहीं सिखाया था, हुँ, कि देने से बढ़ता है। हाँ, तो हमें कोई अपॉर्च्युनिटी अगर आए कि मुझे दूसरों को आगे बढ़ाना है खुद को पीछे रख के, तो मुझे कितना खुश होना चाहिए, हाँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ आने वाले हैं, हाँ? मैं अपनी क्षमता से जो चीज़ें नहीं कर सकता, हाँ? मतलब जो नियति है, हाँ? जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो मुझे ऐसी अपॉर्च्युनिटी और ऐसी क्षमता देने वाला है, ऐसी कैपेसिटी देने वाला है, ऐसी पावर्स देने वाला है कि मैं अपनी सोच से भी परे कुछ कर जाऊँगी, हुँ? या ऐसा कुछ बन जाऊँगी, हाँ? कुछ बन जाऊँगी, कुछ कर जाऊँगी, हाँ? तो हम अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने जाएँ, उससे तो कितना अच्छा है कि अपॉर्च्युनिटी खुद मेरे पास चल कर आए, हुँ? ये होता है, हुँ? जब हम अध्यात्म में जुड़ते हैं, तो अपॉर्च्युनिटी मेरे दरवाज़े पे जैसे कि दस्तक देती है, हाँ? अगर मैं अपना वो डोर खोलती हूँ, हुँ, तो जैसे कि मैंने वेलकम किया अपने लाइफ में गुड एनर्जीज़ को, फॉर्च्यून को, ईज़िली ईज़िली जैसे कहते हैं ना कि कई कहते हैं इनको डेस्टिनी जो है ना वो इनहेरिटेंस में मिली है, बहुत आसानी से मिली है। तो हम भी भगवान के अभी बच्चे बन गए, हाँ, वो तो हम थे हमेशा से, लेकिन हमें रियलाइज़ेशन हो गया अभी, कि आई एम गॉड्स चाइल्ड। एंड बीइंग अ गॉड चाइल्ड आई एम बोर्न फॉर्चुनेट, हाँ, तो अभी क्या करना है वो फॉर्चून को दूसरों को बांटने का हमें बहाना ढूंढना है, हाँ, और कोई हमसे सामने से मांगे तो कितना खुश होना चाहिए हमें, हाँ, और कितना खुशी खुशी उनको जो उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए कि आई एम वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी और को हेल्प कर सकूं, हुँ? तो ये, हाँ, इससे हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हाँ, हम अपनी बहुत सेल्फ एस्टीम जो एक हमने जैसे कि बर्थ बाय बर्थ छोटा सा भी गलत काम हमसे होता तो हम अपने को श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, अभी तो भगवान ने हमें इतने ऊँचे सेल्फ रिस्पेक्ट दे दी कि आप तो देवता हो, आप तो ग्रेट सोल हो, आप तो ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट हो, ना जाने क्या-क्या, हाँ, इतने सारे सम्मान भगवान ने हमें दे दिए। अब उसको जीना, तो उसको बरकरार रखना ये किसका काम है? हाँ? तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हमें हेल्प करती है कि मैं उन सम्मानों का स्वरूप बन सकूँ।
हुँ, उनको जी सकूँ उन सम्मानों को, उनको सार्थक कर सकूँ। हाँ, और जब मैं उसको जीऊँगी, हाँ, तो सारा मेरे आस-पास वाले और सभी जो है मुझे हैंड्स मतलब थम्स अप देंगे कि यस, कि जो आपने ये सम्मान को ठीक यूज़ किया है। हाँ, तो दे विल ऑल्सो सपोर्ट मी इन माय जो भी मैं अपॉर्च्युनिटी को मैंने अपने लाइफ में एंटर करने दिया है, तो उससे जो मेरी सेल्फ एस्टीम बनी है, वो भी मुझे उस नज़र से देखेंगे, उस रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। तो मेरे लिए जो जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन कई बार डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? हुँ, होना नहीं चाहिए। जब हमें सारा नॉलेज मिल गया, फिर तो बहुत ईज़ी होना चाहिए मेडिटेशन। हाँ, बिकॉज़ सोल रियलाइज़ेशन के बाद गॉड रियलाइज़ेशन, वो तो जैसे बाबा कहते हैं, बाबा यानी शिव बाबा, गॉड, परमात्मा, सेकंड्स का खेल है। हाँ, और हम कहें मुश्किल है। हाँ, ऐसा मुश्किल क्यों हो जाता है कभी? क्योंकि हम ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को ठीक यूज़ नहीं करते हैं। हुँ, अपने पास आई हुई अपॉर्च्युनिटीज़ को हम अपने फ़ियर्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपनी लिमिटेड सोच के कारण खो देते हैं। हुँ, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे कई बार थॉट्स आ जाते हैं, अपने हमारे मिक्सचर हो जाते हैं। हाँ, तो परमात्मा हमको प्योर नॉलेज जो हमें टच करना चाहता है हमारी बुद्धि को, वो हम मिस करके हम फ़ियर्स और अपनी इनसिक्योरिटी उसको हम पावर दे देते हैं। हुँ, तो वो हमें नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करें? एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करें। हुँ, कि जो कुछ हो जाए मेरे माइंड में बहुत सारे वीक नॉइसेस भी चल रहे हों, लेकिन मुझे कौन सा वॉइस उठाना है? वॉइस ऑफ ट्रुथ, वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, कि मैं आत्मा प्योर हूँ। हाँ, सृष्टि की पहली पहली आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। तो देव आत्मा का जो संकल्प होगा, जो कर्म होगा, कैसा होगा वो? एकदम प्योर, एकदम पावरफुल। हाँ, सर्व को प्राप्ति कराने वाला। हाँ, मुझको प्राप्ति कराने वाला, सर्व को प्राप्ति कराने वाला, सृष्टि को एलिवेट करने वाला। हुँ, तो हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। अगर एक व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, तो और अगर वो और कितनों को प्रोग्रेस कराता है, तो सोचिए मेरे पास कितना शेयर जमा हो गया गुड फॉर्च्यून का। हुँ, तभी तो बाबा कहते हैं कि पदम गुणा प्राप्ति। पदम गुणा क्यों? क्योंकि हर हर आत्मा अनेकों से कनेक्टेड है। आपने एक का भला किया, वो कितनों का भला करेगी, वो सब रिटर्न आपके पास आता जाएगा। हुँ, सृष्टि कितनी जल्दी एलिवेट होगी। हाँ, हुँ, देखो, हम मनुष्यों का स्वभाव होता है, हम अपने लिए कुछ करते हैं ना, हमें इतना मज़ा नहीं आता, इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही हम किसी और के लिए करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अपने इस नेचर को हमें पहचानना है। हुँ, इसको हमें यूज़ करना है टाइम पे। जब हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती है ना, तो हमें इस नेचर को यूज़ करना है। हुँ, गिविंग इज़ आवर नेचर। हाँ, ट्री जो होता है ना, उसमें फल लगते हैं, तो वो फल खुद थोड़ी ना खाता है। हाँ, कभी देखिए कोई वृक्ष अपना फल खुद खाता है? नहीं, उसको अच्छा लगता है मैं सबको दूँ। हुँ, झुक जाता है, जब बड़ा होता है, फल लगने लगते हैं तो झुक जाता है। हाँ, तो ये महान व्यक्ति की निशानी है। बड़ा होता है तो दूसरों को फल देता है। हुँ, अब बदले में क्या? कुछ भी नहीं लेता। कि उसको पता है उसको मिलने वाला है, बेहद से मिलने वाला है, अनलिमिटेड मिलने वाला है ना? तो ये हुँ, ठीक है? ओम शांति।